हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का पहला अध्याय जो है हमारे आसपास के पदार्थ का पहला वीडियो जो है कि पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ का परिभाषा क्या होता है, पदार्थ का उदाहरण क्या होता है और पदार्थों की विशेषताएं क्या होती हैं या पदार्थों का गुण क्या होता है। इस वीडियो में हम टोटल डिस्कस करने वाले हैं। अब मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि एक एक पॉइंट्स आपको समझ में आएगा। आपको इसी वीडियो में ये दो टॉपिक आपको याद हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है पदार्थ। अब पदार्थ को अंग्रेजी में मैटर कहते हैं। तो पदार्थ किसे कहते हैं? तो पदार्थ बहुत ही सिंपल है कि हर वो चीज, यदि हम कहें तो हर वो चीज जिसे हम देखते हैं। क्या? हर वो चीज जिसे हम, सबसे पहला आता है कि जिसे हम देखते हैं। ठीक है, अभी आपको परिभाषा देखने की कोई जरूरत नहीं है, परिभाषा आपको याद हो जाएगा। पहले समझिए, हर वो चीज जिसे हम देखते हैं, या दूसरा जिसमें द्रव्यमान होता है। क्या होता है? द्रव्यमान होता है। और तीसरा जिसमें क्या होता है? जो स्थान घेरता है। क्या करता है? स्थान घेरता है। और चौथा जिसे हम महसूस करते हैं। ठीक है, हमने क्या कहा कि हर वो चीज जिसे हम देखते हैं, जो जिसमें द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरता है तथा जिसे हम महसूस करते हैं, उसे हम पदार्थ कहते हैं। देखिए कितना सिंपल है, बहुत ही सिंपल है कि हर वो चीज जिसे हम देखते हैं, जो भी चीज आप संसार में देख रहे हैं वो सभी पदार्थ ही हैं। ठीक है, तो जिसे हम देखते हैं। ठीक है, दूसरा जिसमें द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान मतलब कि उसमें क्या होगा? उसका कुछ मास होगा, मतलब कह सकते हैं सिंपल में कहें तो जिसमें कुछ भार होगा। जैसे कि मान लेते हैं कि आपने गया और आपने चीनी 2 किलो लिया। ठीक है, 2 केजी चीनी लिया, तो वो क्या है? चीनी में कुछ द्रव्यमान है कि नहीं? 2 केजी क्या है? उसका द्रव्यमान है। ठीक है, तो उसी प्रकार कहा जा रहा है कि उसमें कुछ द्रव्यमान होना चाहिए। अगला आता है कि वो स्थान घेरता है। अब जो भी चीज आप देख रहे हैं वो कुछ ना कुछ स्थान घेरा है कि नहीं घेरा है? ये बोर्ड ही है, ये स्थान घेर रहा है कि नहीं घेर रहा है? ये मार्कर है, यहाँ पे मैं रख दूं तो ये भी कुछ स्थान घेरेगा। तो वही कहा जा रहा है कि जो स्थान घेरता है और जिसे हम महसूस करते हैं, जो भी चीज जिसे हम महसूस करते हैं, जैसे कि वायु हो गया, वायु को हम महसूस करते हैं ना, तो वो भी क्या होगा? पदार्थ ही होगा। समझ में आया ना? इसलिए हम कह रहे हैं कि हर वो चीज जिसे देखते हैं, जिसमें द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरता है तथा जिसे हम महसूस करते हैं, उसे पदार्थ कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो सबसे पहला तो आप यहां से ही डेफिनेशन को याद करना सीखिए। ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन को रटना नहीं, डेफिनेशन को याद करना सीखना है हमें। तो हम कह सकते हैं कि हर वो चीज जिसे हम देखते हैं, जिसमें द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरता है तथा जिसे हम महसूस करते हैं, उसे पदार्थ, वह पदार्थ कहलाता है। तो आशा करते हैं कि आप यहीं से डेफिनेशन को बोल देंगे। अब आता है कि यहाँ पे हमने डेफिनेशन क्या लिखा है, वही बात हमने यहाँ पे डेफिनेशन में भी लिखा है। हमने क्या लिखा है कि संसार के प्रत्येक वस्तु जिसे हम देखते हैं, संसार की प्रत्येक वस्तु जिसे हम देखते हैं, जिसमें द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरता है तथा जिसे हम महसूस करते हैं, उसे पदार्थ कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आप या तो यहां से लिख लीजिए या आप यहां से भी कह सकते हैं कि हर वो चीज कहें या संसार की प्रत्येक वस्तु कहें, दोनों बात एक ही। आप इतना तो बेसिक है, इतना तो समझ सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब आते हैं कि इसका उदाहरण क्या होता है। तो बताइए, इसका उदाहरण देना कोई इंपॉर्टेंट है? आप तो देख सकते हैं जो भी चीज आप देख रहे हैं वो सभी क्या है? पदार्थ ही हैं। ठीक है, तो आप ये मार्कर देख रहे हैं अभी, तो ये मार्कर क्या हो जाएगा? ये भी क्या हो जाएगा? पदार्थ ही हो जाएगा। ये बोर्ड देख रहे हैं, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? आपका पदार्थ ही हो जाएगा। ठीक है, अदर क्या हो गया? पानी हो गया, जो क्या होगा? वायु हो गया। ये सभी क्या है भैया? ये सभी एग्जाम्पल है। तो इस प्रकार आप ईंट, पत्थर कुछ भी आप लिख लेंगे, वो सभी पदार्थ ही हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको पदार्थ का परिभाषा और इसका एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं कि पदार्थों का गुण क्या होता है। कभी कभी एग्जाम में पदार्थों का गुण ना पूछकर पदार्थों के कणों का गुण पूछ लिया जाता है, या पदार्थों का भौतिक गुण पूछ लिया जाता है। इस प्रकार किसी प्रकार से भी आपको क्वेश्चन घुमाए तो आपको समझना चाहिए कि वहां पे पदार्थों के गुणों के बारे में बात किया जाए। यार पदार्थ कहें या पदार्थों के कण कहें, क्योंकि पदार्थ का गुण पढ़ें या पदार्थों के कणों का गुण पढ़ें, दोनों तो बात एक ही है ना, क्योंकि पदार्थों में ही तो कण पाए जाते हैं ना पदार्थ के। ठीक है, तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो दोनों में सिंपल ही गुण होता है। यहां पे लिखा गया इसके निम्नलिखित गुण होते हैं। किसके भैया? पदार्थ के, या कहें पदार्थों के कण के। अब आता है सबसे पहला,
सबसे पहला यहाँ पे गुण है कि पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। ये पदार्थों का ही गुण है कि पदार्थ जो होते हैं वो अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। तो इसलिए हमने लिखा है कि क्या होता है, पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। तो आशा करते हैं कि सबसे पहला आपको जो गुण है वो समझ में आ गया होगा। अब आते हैं दूसरा गुण पे। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो पदार्थ होता है वो स्थान घेरता है। वो क्या करता है भैया? स्थान घेरता है। तो ये तो बात हम जानते हैं कि पदार्थों में स्थान घेरने का भी गुण होता है। ठीक है, तो ये दूसरा भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला आता है तीसरा कि पदार्थों के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी पदार्थ, मान लेते हैं ये कोई पदार्थ है, तो इस पदार्थों में क्या होंगे? कण होंगे, पदार्थों के कण होंगे। तो इस पदार्थों के कणों के बीच क्या होता है? पदार्थों कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। देख रहे हैं ना, इनके बीच रिक्त स्थान है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो यही कहा जा रहा है कि पदार्थों के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। ठीक है, अगला आते हैं तीसरा, जो चौथा गुण है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि पदार्थों के कण नियंत्रण, मतलब क्या कहा जाता है? निरंतर गति करते रहते हैं। मतलब क्या कहा गया कि पदार्थों के जो कण होते हैं वो निरंतर गति करते रहते हैं, मतलब लगातार गति करते रहते हैं। अर्थात पदार्थों के कणों में गतिज ऊर्जा होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पदार्थों के कण है ना, ठीक है, या हम कह सकते हैं अणु कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो पदार्थों कण है ये लगातार गति करते रहते हैं। ये सभी जिग जैग मोशन की तरह, मतलब ये लगातार गति करते रहते हैं, घूमते ही रहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि पदार्थों के कणों में गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा ये उसे न कहते हैं जो लगातार गति कर रहा है। तो इसमें क्या होता है? गतिज ऊर्जा होता है। क्यों होता है? कि भैया गतिज ऊर्जा के कारण ही पदार्थों के जो कण होते हैं वो क्या करते हैं? लगातार गति करते रहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको बेसिक है, इतना तो समझ गए होंगे। अगला आता है कि पदार्थों में द्रव्यमान होता है। अब पदार्थों में क्या होता है? द्रव्यमान का भी गुण होता है। मतलब पदार्थों में कुछ ना कुछ मास होता है, या हम सिंपल में कहें तो पदार्थों में भार होता है, मतलब वेट होता है। जैसे कि आपने कुछ भी सामान खरीदा तो उसका कुछ ना कुछ वेट होगा ना, इसका भी कुछ ना कुछ मास होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार हर वो चीज जिसका कुछ ना कुछ, मतलब क्या होता है, जो पदार्थ होते हैं उसमें कुछ ना कुछ मास होता है, मतलब उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि आप इसको सबसे पहले नोट्स में आपको बाकायदा अच्छे से लिख लेना है। ठीक है, अदरवाइज यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, यदि आपको इस वीडियो से सीखने को मिला हो, तब जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं क्लास 10th का फिजिक्स और केमिस्ट्री का, और जो क्लास 9th का फिजिक्स और केमिस्ट्री बायोलॉजी का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में वीडियो मिले, वहाँ से मैं पढ़ सकूँ। तो या तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ सकते हैं, या आपको नहीं पता कहाँ से प्लेलिस्ट ढूंढे, कहाँ से हम चैप्टर वाइज सीक्वेंस में पढ़े। ठीक है, तो आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर नीचे एक नंबर दिया जा रहा होगा या ऊपर, वहाँ उस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके आप लिंक को प्राप्त कर सकते हैं। आपको लिखना है क्लास 10 क्लास 9th फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल वीडियो लिंक, इतना लिखकर आपको मैसेज कर देंगे तो आपको तुरंत वीडियो का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से अपने फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी का अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो कह रहे थे कि भैया नोट्स प्रोवाइड कराने के लिए, तो उनके लिए नोट्स अब प्रोवाइड करा दिया गया है। तो यदि आप नोट्स चाहिए क्लास 9th का हो या क्लास 10th का, तो उनके लिए भैया यदि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों का चाहिए, एक साल के लिए आपको पूरा कोर्स आपको दिया जा रहा है। ठीक है, नोट्स वहाँ पे पूरा आपको बाकायदा अच्छे से मिलेगा। तो आपको नीचे कुछ दिखाई दे रहा होगा नंबर, वहाँ पे आपको पूरा डिटेल में लिखा गया है। मात्र बहुत ही कम रुपए में आपको दिया जा रहा है। यहाँ पे 299 को छोड़कर आपको केवल 39 रुपए में आपको दिया जा रहा है नोट्स, 39 रुपए में आपको दिया जा रहा है। तो इस नंबर पे आप कॉल करके मैसेज करके, केवल व्हाट्सएप मैसेज करके आप मांग सकते हैं, और आपको तुरंत फिजिक्स केमिस्ट्री या बायोलॉजी का नोट्स मिल जाएगा। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय